अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करने से, उनके घर पर पत्थर फेंकने से, उन्हें गालियां देने से, उनके कार्यालय पर वहां उनके सामने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके अगर उन छात्रों को जो जिनके साथ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, अगर उनको न्याय मिलता है, मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध होना चाहिए। आज माननीय अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रहा हूं, उनके पार्टी में तो आज से नहीं जमाने से वह एक गुंडा पार्टी है, गुंडा को संरक्षित करती है। बड़े बड़े इतिहास बने हैं उनके शासनकाल में उन गुंडों का। तो मंत्री जी का जो बयान था उसे तोड़ मरोड़ करके मीडिया वालों ने दिखाया है। उन्होंने ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने इतना कहा है कि इस देश में जो कानून है, कानून के हिसाब से चलिए, गुंडागर्दी करने से कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है। इसी को मीडिया वालों ने अपने थम्स में लगा करके साफ साफ लोगों के बीच में एक प्रचार किया गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने उन छात्रों को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को गुंडा बोला गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से, उन तमाम सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि पहले उस वीडियो को देखें जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, क्योंकि इस मुद्दे को अब जो बढ़ाया जा रहा है वो छात्र नहीं बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे को अब ये समाजवादी के गुंडे बढ़ा रहे हैं आगे, जो उनके पाले हुए लोग हैं ओम प्रकाश राजभर जी की छवि खराब करने के लिए। क्या है ना, ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज के आज उभरते हुए इतने बड़े नेता हैं। ये चीज माननीय अखिलेश यादव जी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज से हमारे अलावा कोई ऐसा नेता पैदा हो कि जो हमारी जगह ले सके। ऐसा वो चाहते ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि हम लोग की मौजूदगी है इस समय मुंबई में, और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को तमाम जगहों पे पुतला फूंका जा रहा है। और जिस हिसाब से राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुई प्रशासन के द्वारा, उसके बाद माननीय मंत्री जी का एक बयान आया था। उस बयान को लेकर के छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, और आक्रोश को देखते हुए लखनऊ के आवास पर उनके ऊपर पथराव किया गया, गाली गलौज की गई, और लखनऊ से सीधा रसड़ा केंद्रीय कार्यालय तक घेराव किया गया, और वहां भी जगह जगह पे पुतला फूंका गया। तो हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनका क्या राय है उस मामले को लेकर के, उस कांड को लेकर के। सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस में। धन्यवाद विजय जी आपका। सर, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि वो छात्रों को गुंडा बोले हैं, उसको लेकर के उनको मंत्री पद से इस्तीफा की मांग की जा रही है सर, और जगह जगह पे उनका पुतला फूंका जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विजय जी आपको बता दूं कि वहाँ पर जो भी फर्जीवाड़ा उन छात्रों के साथ में किया गया है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वहाँ के जो कुलपति के द्वारा ये जो घटनाएं घटित की गई है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसकी निंदा करता हूं। और हमारी पार्टी की तरफ से और हम अपनी तरफ से उन छात्रों के साथ में संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अपना जो भी हुआ वहाँ गलत हुआ, और प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई की गई कुलपति की, उस यूनिवर्सिटी के कुलपति के इशारे पर, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जितना हो सके मैं तो कहता हूँ कि वहाँ उसकी जांच हो, उनमें जो लोग भी सम्मिलित हैं, जिन लोगों की संलिप्तता है प्रशासनिक तौर पर, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारी ये मांग है, और हम उन छात्रों के साथ और वहाँ पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उनके साथ में जो ये सारी दुर्घटनाएं की गई है, हम उनके साथ में भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, अभी जिस हिसाब से मंत्री जी का विरोध हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उस पर जांच होना चाहिए। मंत्री जी खुद ही सत्ता में है, अगर चाहते तो जांच तुरंत हो सकता था। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी। मंत्री जी ने वहाँ पर तो जो चीज़ें अपनी रखी हैं अपनी तरफ से, उसे मीडिया वालों ने, खास करके जो मीडिया वालों, उन्हीं लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके वहाँ उन छात्रों के सामने, और वो जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, उनके सामने या मीडिया वालों ने ही तोड़ मरोड़ कर रखा था।
उनका ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं कि जहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट उनको गुंडा बोला हो। उन्होंने तो संवैधानिक तौर पर यही चीज़ कहा कि अगर उन छात्रों के साथ में कुछ गलत हुआ है या जो वहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उसके लिए इस देश में कायदा है, कानून है। प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। वहाँ पर उनकी सारी सुनवाइयों को सुनते हुए रखा जाता, तो वह काम होता। उन्होंने तो साफ-साफ शब्दों में कहा कि उस देश में, उस प्रदेश में अगर ऐसी कोई घटना घटी है, तो वहाँ पर जाना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री के पास जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हो चुका था, सबको इस विषय में जानकारी हो चुकी थी। वहाँ पर वो छात्रों के साथ-साथ में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे, उन्होंने भी छात्रों के साथ में हमेशा, देखिए छात्रों के साथ में कहीं कुछ भी, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में कोई चीज़ गलत होता है, तो ये संगठन जो होता है हमेशा उनके साथ में खड़ा रहता है और हमेशा उनके हक के लिए लड़ता है, और वहाँ पर भी वही चीज़ें हुई। तो मंत्री जी का जो बयान था उसे तोड़-मरोड़ करके मीडिया वालों ने दिखाया है। उन्होंने ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने इतना कहा है कि इस देश में जो कानून है, कानून के हिसाब से चलिए, गुंडागर्दी करने से कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है। जी। इसी को मीडिया वालों ने अपने थम्स में लगा करके साफ-साफ लोगों के बीच में एक प्रचार किया गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने उन छात्रों को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को गुंडा बोला गया है, जो कि ये सरासर गलत है। आप उस वीडियो को, उस न्यूज़ को उठा करके देख सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हो कि वहाँ पर किस बात की वहाँ पर उन्होंने चर्चा की थी, किस कायदे कानून की चर्चा की थी। सर, जिस हिसाब से कांड होने के बाद अरुण राजभर जी का बयान आया था कि ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उनके ही द्वारा ये करवाया जा रहा है। तो क्या जो लोग मांग कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद से इस्तीफा दें, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन है ये लोग? देखिए विजय जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साफ-साफ तौर पे एक बात बता दूँ। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग या वह छात्र जो हैं, जिनके साथ में गलत हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी संवेदनाएँ उनके साथ में हैं। उनके मुद्दे को घुमाने के लिए ये विपक्ष की बहुत बड़ी चाल है। विपक्ष, जानते हो, विपक्ष तो आज माननीय अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पार्टी में तो आज से नहीं, ज़माने से वह एक गुंडा पार्टी है, गुंडा को संरक्षित करती है। बड़े-बड़े इतिहास बने हैं उनके शासनकाल में उन गुंडों का, जिन्होंने ऐसी बड़ी-बड़ी हरकतें की है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि विजय जी, ऐसे-ऐसे गुंडों को उन्होंने संरक्षण दिए थे कि वो बीच चौराहे पर, मालूम है, एमएमजी लेकर के बीच चौराहे पर घूमते रहते थे और ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ करके उनकी खाल उतार दिए हैं और बीच चौराहे पर ले जाकर के रख दिए हैं। तो वो गुंडा पार्टी है, आज भी उनमें ऐसे कई लोग हैं। बस वहाँ पर जो छात्र तो थे ही, उन छात्रों के बीच में वो कहते हैं ना कि भेड़िए की खाल ओढ़ करके वहाँ पर वो पहुँच गए और खाली वहाँ पर उन छात्रों को भड़काए और विधान क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उन लोगों को भड़काए और भड़का करके ये मुद्दे को इतना आगे बढ़ाए, इतना बड़ा बनाए कि जो आज ओम प्रकाश राजभर जी का जगह-जगह पे विरोध हो रहा है, जबकि यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निंदा करता हूँ कि उनके घर पर जो हमला किया गया, उनके घर पर जो पथराव किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से, उन तमाम सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले उस वीडियो को देखें जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, और इस मुद्दे को, आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि इस मुद्दे को अब जो बढ़ाया जा रहा है वो छात्र नहीं बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे को अब ये समाजवादी के गुंडे बढ़ा रहे हैं आगे, जो उनके पाले हुए लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की छवि खराब करने के लिए। उनको देखिए क्या है ना, ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज के आज उभरते हुए इतने बड़े नेता हैं, ये चीज़ माननीय अखिलेश यादव जी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज से हमारे अलावा कोई ऐसा नेता पैदा हो कि जो हमारी जगह ले सके, ऐसा वो चाहते ही नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
हो सकता है कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर बन जाए, क्योंकि पिछड़े समाज से ये उभरते हुए सबसे बड़े नेता के तौर पर आज सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी हुई है। जो यही कारण है कि वो तिलमिलाए हुए हैं और ऐसी घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके अपने लोगों के बीच में रख करके उनका विरोधाभास किया जा रहा है। सर, उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता, तमाम विधायक पड़े हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को ही पहले बयान देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को सब चीजों में बड़बोला करते करते हर चीजों में उंगली करने लगते हैं। इसमें ऐसे कोई बड़बोले वाली बात ही नहीं है। इसमें तो साफ तौर पर कहा है ना कि इस देश में कानून है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, सिस्टम है, कायदा कानून है, नेता है, मंत्री है। अगर कुछ गलत हुआ है तो संवैधानिक तौर पर उनके साथ में बात करनी चाहिए थी, और बात करने के बाद वहाँ पर जो निर्णय सामने आता, उनके हित में आता, वह चीज़ किया जाता। जो चीज़ गलत हुआ है तो गलत हुआ है। और उन्होंने यही शब्द उसमें यही चीज़ कहा है कि इस देश में कोई भी काम गुंडाई से नहीं होता है। इस देश में कानून है, इस देश में कानून का सामना सबको करना पड़ा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी जेल गए हुए हैं, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। उन्होंने खुद के ऊपर भी कहा कि कानून मुझ पर भी लागू होता है, चाहे इस देश का मुख्यमंत्री हो उसके ऊपर भी लागू होता है, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो उसके ऊपर भी लागू होता है। इसमें गलत क्या है? जो गलत करेगा वो उसके लिए कानून का डंडा तो बजेगा ही बजेगा। और वहाँ गलत हुआ है, और गलत के साथ में साथ देने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में जो खड़े हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस हिसाब से माननीय मंत्री जी का विरोध हो रहा है, क्या उस विरोध से उन छात्रों को न्याय मिल सकता है? देखिए विजय जी, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करने से, उनके घर पर पत्थर फेंकने से, उन्हें गालियाँ देने से, उनके कार्यालय पर वहाँ उनके सामने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके अगर उन छात्रों को जिनके साथ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, अगर उनको न्याय मिलता है, मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में उनका पुतला दहन होना चाहिए। ये मेरी तरफ से भी उन सभी लोगों का सहयोग है, और मैं भी उनके साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि उनको न्याय मिलना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करने पर। सर, जिस हिसाब से विरोध हो रहा है, इस विरोध को लेकर के आने वाले चुनाव में माननीय मंत्री जी के ऊपर कितना प्रभाव रहेगा आपके पार्टी के ऊपर? देखिए, अभी आने वाला चुनाव तो अभी से हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो समय वक्त ही तय करेगा। और आज जिस हिसाब की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस सरकार से वहाँ पर आम जनता खुश है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। वहाँ पर जो भी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, देखिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल काल से जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन है। इसका अभी मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ कि अभी ऐसे कई लोगों की मदद की गई है जो बीमार थे, उनको पैसे की आवश्यकता थी। वो लोग हम लोगों से आकर के मिले, हम लोगों ने इस चीज़ को वहाँ पर रखे। उन्होंने सीधा कहा कि आप कार्यालय पर जाइए, अपनी बातों को रखिए, वहाँ का जो हॉस्पिटल की जो बिल बनती है आप उसको बताइए, वहाँ से आपकी मदद की जाएगी। और ऐसा हुआ है। ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं जो हर क्षेत्र में, जो उनके मंत्रिमंडल में जितने भी फील्ड आती हैं, वो सारे फील्ड में वो अपने तरीके से पूरी तरह से काम कर रहे हैं। किसी को कोई बोलने का कोई मौका नहीं है। विरोधियों को तो काम है विरोध करना, लोग विरोध कर रहे हैं। इससे कोई सर, जिस हिसाब से बिहार का चुनाव काफी करीब है और बिहार चुनाव में सभी नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम के दौरान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी गई। उस वीडियो को लेकर के और बिहार में काफी विरोध हो रहा है, जबकि बिहार बंद भी किया गया था। सर, क्या कहेंगे? देखिए, हम इस चीज़ से भाई इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो एक संवैधानिक पद पर अगर बैठा है और किसी विरोधी मंच से व्यक्तिगत तौर पर उनकी माँ या बहन के ऊपर कोई गाली देता है, तो ये कानूनन जुर्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग अगर किसी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से या समर्थक की तरफ से होता तो इसका खंडन होना चाहिए, मेरे समझ से तो ये बात है।
सर जिस हिसाब से अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा चल रहा है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं पूरे देश की बात बता रहा हूँ, आपका देश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आज चौथे नंबर पर एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज दुनिया के बड़े-बड़े जितने भी देश हैं, सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हैं। अभी-अभी देखिए 2 दिन प्रधानमंत्री के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था। इसके पहले कुछ मतभेद हुआ था प्रधानमंत्री से, जिसका जवाब उन्होंने पुरजोर के साथ में दिया था। सीना ठोक कर उसको चैलेंज करके बोले थे कि हम झुकने वाले में से लोगों का नहीं है, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। अमेरिका ने इस चीज़ को माना, उसने अपनी गलती को स्वीकारा, उसने माननीय मोदी जी की भी तारीफ़ किया और कहा मोदी जी हमारे भारत हमारा एक परम मित्र है, हम अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती कभी उनके साथ में ख़राब नहीं करना चाहते हैं और आगे भी हम मिल-जुल कर जो भी काम है हम करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। जी। सर क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का विकास ज़्यादा होगा। क्या आप सहमत हैं सर? विजय जी और कितना विकास चाहिए आपको? मैंने कहा ना आपको कि आपको आज मोदी काल में, मोदी राज में आपकी इस सरकार में आपका देश जो है एक महाशक्ति के तौर पर उठकर सामने आया है। अब इससे बड़ी और तरक्की क्या देखना चाहते हो? बहुत सी ऐसी चीज़ें सर आप लोग पूरा परिवार छोड़ करके महाराष्ट्र में हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कब ऐसा राज्य बनेगा कि हमारे मजदूर भाई हैं उत्तर प्रदेश में ही अपने रह करके और मजदूरी करेंगे, वहीं पे जी खा सकते हैं, 10 रुपये वहीं पे कमा सकते हैं? माननीय योगी जी ने यह सारी व्यवस्थाएँ करना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पलायन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लोग उत्तर प्रदेश में ही अपने रोज़ी-रोज़गार के लिए काम करेंगे, वहीं पर रहेंगे। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ वहाँ पर लॉन्च होने वाली है। माननीय योगी जी उस सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आने वाले समय में सारे के सारे सिस्टम जो आज की तारीख में चल रहे हैं, वह सब उत्तर प्रदेश के फ़ेवर में होगा। सर आप एक राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जिस हिसाब से बिहार में चुनाव करीब है तो बिहार में किस हिसाब से आप लोगों का माहौल रहेगा? माहौल बहुत बढ़िया है बिहार में। आज देखिए मैं आपको बता दूँ, जो कहते हैं ना आज हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ फर्जी टाइप के लोग नेता हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। आज उनकी ये औकात हो गई है कि वो ना घर के रह गए हैं, ना घाट के रह गए हैं। एक चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम कर रही है और ऐसे कुछ चुटभइये नेता हैं हमारे समाज से ही आते हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। और आज बिहार में जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में राजभर समाज को एक इतनी बड़ी पहचान दी, एक दर्जा दिया कि आज हम जैसे लोग महाराष्ट्र में हम बोलते थे कि हम राजभर समाज से आते, तो कई लोगों का ऐसा रिएक्शन आता था कि राजभर कौन-सी जाति से आते हैं। लेकिन आज हमें वह चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें लोग राजभर जी के नाम से जानते हैं और हमारी एक ऐसी पहचान बन चुकी है कि अगर हम अपना नाम राजभर के तौर पे अपने नाम के साथ में राजभर जी का सिस्टम जोड़ते हैं, तो लोगों में एक अलग ही मतलब सम्मान निखर कर सामने आता है कि हाँ यार, ये वही राजभर हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। और बिहार में भी वही काम उन्होंने किए हैं कि बिहार में तो किसी को पता ही नहीं कि राजभर जाति कौन होती है। आज राजभर जातियाँ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी इतनी तादाद है, इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे है कि आज हमारी एक रैली होती तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सर आप ही के समाज के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बेटे उत्तर प्रदेश को लूटने के बाद अब बिहार को लूटने के लिए चले गए हैं। आप बिहार को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो जो लोग भी विरोध कर रहे हैं ना, उनको विरोध करने के लिए पैसा मिलता है। माननीय अखिलेश यादव जी उनको पैसा देते हैं, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है। और माननीय अखिलेश यादव जी देखिए, वो चाहते ही हैं कि इस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, इस नेता को इन्हीं के लोगों से इतना जलील कर दिया जाए, इतना मतलब उन्हें विरोध कर दिया जाए कि जिससे उनकी छवि खराब हो। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बिके हुए लोग हैं। उनकी वही मानसिकता है, वो ना घर के हैं, ना घाट के हैं, ना कहीं किसी काम के हैं, ना किसी नाम के हैं। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कैसा होता है ना कि देखिए,
विरोध तो उसी का होता है जो व्यक्ति इतिहास बनाने वाला होता है, और आज ओम प्रकाश राजभर जी ने एक इतिहास बना दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सरकार में भी रहकर एक इतिहास बना रहे हैं, इसलिए वह चीज़ उनको हजम नहीं हो रही है। सर आप अखिलेश यादव जी पे कह रहे हैं, तो वही अखिलेश यादव जी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि मुझे अगर पार्टी तोड़नी रहती तो मैं 2 मिनट में पार्टी तोड़ देता उनका। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे ही समाज के लोगों को एक पार्टी बनवा करके तोड़ने का ही तो काम किए। उन लोगों को लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया गया हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी का विरोध करने के लिए। उनके लिए गाड़ियाँ दी गई, उनके लिए लैपटॉप मोटरसाइकिल दी गई। ये क्या है? ये किसी पार्टी की तरफ से अगर किसी को फंड दिया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करेंगे, जितना हो सके उनको गालियां दो, जितना हो सके उनका विरोध करो, और आप ही लोग करो, आप, क्योंकि आप लोग समाज के हो। समाज उनका जो समाज के लेकर वो इतना घमंड करते हैं, जिस समाज को लेकर वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसी समाज को आप लोग तोड़ दो। आप लोगों की जो भी सुविधाएं, जो भी ज़रूरतें हैं, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ और दूंगा, और दिया उन्होंने। और देने के बावजूद भी उन्होंने, मालूम है, उसका रिजल्ट भी सामने प्रमाणित हो गया कि हाँ वाकई में पकड़े भी गए लोग, लोगों को प्रमाणित किया गया सबूत के तौर पर। यहाँ तक कि उनको आपस में, उन लोगों का आपस में विवाद भी हुआ, मारपीट तक भी हुई। और क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव जी की औकात नहीं है, अखिलेश यादव जी के, कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ देंगे या ख़त्म कर देंगे। वो खुद टूट रहे हैं, खुद उनकी पार्टी ख़त्म हो रही है। वो आने वाले समय में वो खाली विपक्ष में ही बैठने के लायक रहेंगे, और वहीं बैठे रहें। चलिए सर, चैनल में समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषवा के राजेश राजभर जी। बता दूं कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध हो रहा है, मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, तो ये बता रहे हैं कि वो जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो अखिलेश यादव की गुंडे हैं, वो सब अखिलेश यादव के भेजे गए गुंडे हैं। और अखिलेश यादव जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को तोड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जी टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होते जाएंगे। और बाकी ये बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में हम लोगों की काफ़ी मजबूती से तैयारी की जा रही है, और कुछ लोग, इनके ही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी का कि उत्तर प्रदेश में लूट लिए हैं, अभी बिहार को लूटने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।